जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से क्लियर हो चुका है, आज की इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत आवेश। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है और इसे किस किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है, किस तरह से इसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत आवेश। अगर बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, विद्युत आवेश की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश टू टाइप्स का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसे हिंदी में कहते हैं धनावेश, जबकि दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, जिसे हिंदी में कहते हैं ऋणावेश। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, धनावेश और ऋणावेश होते हैं, इनको तीन अलग अलग मेथड से, तीन विधियों से प्रोड्यूस किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए समझते हैं कि किस तरह से इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश को प्रोड्यूस करने का जो पहला मेथड है, जो पहली विधि है, वो है फ्रिक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं घर्षण। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी ऑब्जेक्ट से फ्रिक्शन कराया जाता है, उन्हें आपस में घर्षण कराया जाता है, रगड़ा जाता है। तो जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी ऑब्जेक्ट से फ्रिक्शन कराते हैं, घर्षण कराते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, और हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, दूसरी वस्तु है। हम इस ऑब्जेक्ट को इस दूसरी ऑब्जेक्ट से फ्रिक्शन कराते हैं, घर्षण कराते हैं। तो जब हम दोनों ऑब्जेक्ट को घर्षण कराएंगे, फ्रिक्शन कराएंगे, तो इन्हें एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाना पड़ेगा, एक दूसरे के संपर्क में लाना पड़ेगा। और जब हम इनको इस तरह से एक दूसरे से फ्रिक्शन कराएंगे, घर्षण कराएंगे, तो फ्रिक्शन से, घर्षण से एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑब्जेक्ट पर चले जाते हैं। मान लेते हैं कि ये है ऑब्जेक्ट ए और ये है ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए के इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट बी पर ट्रांसफर हो गए हैं, पहली वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले गए हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी को नोट करते हैं प्लस साइन से। और जिस ऑब्जेक्ट पर, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को व्यक्त करते हैं माइनस साइन से। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब उस पर धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसके इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो गए हैं, दूसरी वस्तु पर चले गए हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी एक ऑब्जेक्ट के, किसी एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, तो जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, धनावेश। जिस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर आता है नेगेटिव चार्ज, ऋणावेश। तो इस ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन इस दूसरी ऑब्जेक्ट पर चले गए हैं। तो इस तरह से दोनों ऑब्जेक्ट जो है चार्ज हो गई हैं, आवेशित हो गई हैं। इसमें पहली ऑब्जेक्ट पर है पॉजिटिव चार्ज, जबकि दूसरी ऑब्जेक्ट पर है नेगेटिव चार्ज। दूसरी जो विधि है, सेकेंड मेथड, वो है कॉन्टेक्ट मेथड, संपर्क विधि। कॉन्टेक्ट मेथड संपर्क विधि में क्या होता है, कॉन्टेक्ट मेथड संपर्क विधि में एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिस पर कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज हो सकता है, और एक ऐसी ऑब्जेक्ट लेते हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है। और जब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज मीन्स चार्ज ऑब्जेक्ट को, आवेशित वस्तु को एक ऐसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में रखते हैं, एक ऐसी वस्तु के संपर्क में रखते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं है, तो दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाने पर जिस ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, जिस वस्तु पर आवेश है, उसका चार्ज दोनों पर इक्वली डिवाइड हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बराबर बराबर बढ़ जाता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है, जबकि हमारे पास एक दूसरी ऑब्जेक्ट है, दूसरी वस्तु है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है। अब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को, दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रख देते हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट को, दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के पास ले आते हैं। तो जैसे हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को, दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लेकर आते हैं, तो जिस ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, आवेश है, वो चार्ज दोनों पर बराबर बराबर डिवाइड हो जाता है। मान लेते हैं इस पर 4 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो 2 पॉजिटिव चार्ज यहां रह जाएंगे और 2 पॉजिटिव चार्ज इधर चले जाएंगे। अब अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को, इन दोनों वस्तुओं को वापस अलग अलग करके रखेंगे, तो इस पर भी चार्ज होगा और इस पर भी चार्ज होगा। इसी तरह से हम नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है, और एक दूसरी वस्तु है जिस पर कोई आवेश नहीं है,
कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, उदासीन है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, और जैसे हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को, इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं, मिलाकर रखते हैं, तो जिस ऑब्जेक्ट पर चार्ज था वो चार्ज दोनों ऑब्जेक्ट पर बराबर बराबर डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ 4 निगेटिव चार्ज है, 4 माइनस चार्ज है, तो 2 माइनस यहाँ रह जाएंगे और 2 माइनस इस ऑब्जेक्ट पर चले जाएंगे। और अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को वापस अगर अलग अलग करके रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट पर भी चार्ज होगा और इस ऑब्जेक्ट पर भी चार्ज होगा, दोनों वस्तुओं पर आवेश होगा। चार्ज प्रोड्यूस करने की, आवेश उत्पन्न करने की जो पहली विधि है वो है फ्रिक्शन, घर्षण। इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट से फ्रिक्शन कराया जाता है, घर्षण कराया जाता है। तो फ्रिक्शन से, घर्षण से एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑब्जेक्ट पर चले जाते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑब्जेक्ट पर जाते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, जबकि जिस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, उसको नेगेटिव चार्ज मींस माइनस साइन से व्यक्त करते हैं। तो चार्ज प्रोड्यूस करने की जो पहली विधि है वो है फ्रिक्शन, घर्षण। घर्षण या फ्रिक्शन मींस होता है दो वस्तुओं को रगड़कर चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है, आवेश उत्पन्न किया जाता है। जबकि दूसरी जो विधि है, जो सेकंड मेथड है, वो है कॉन्टेक्ट मेथड, संपर्क विधि। इसमें एक ऐसी ऑब्जेक्ट ली जाती है जिस पर कोई चार्ज है, पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी चार्ज हो सकता है, और एक ऐसी ऑब्जेक्ट ली जाती है जो कि न्यूट्रल है, उदासीन है। इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रख देते हैं, और जैसे इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखते हैं, संपर्क में रखते हैं, तो चार्ज ऑब्जेक्ट पर, आवेशित वस्तु पर जितना चार्ज था, जितना आवेश था, संपर्क में लाने पर, कांटेक्ट में रखने पर वो चार्ज इक्वली दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर हम वापस इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग करके रखते हैं तो दोनों पर आधा आधा चार्ज होता है, मीन्स जो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल थी, जो वस्तु उदासीन थी, उस पर भी चार्ज आ जाता है। क्लियर? ठीक। चार्ज प्रोड्यूस करने का तीसरा मेथड है, नंबर 3। जो तीसरी विधि है वो है इंडक्शन। इसे हिंदी में कहते हैं प्रेरण। तो इस मेथड में, इस विधि में क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी विधि है कि इसमें ना तो एक ऑब्जेक्ट को, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से फ्रिक्शन कराया जाता है, और ना ही दो वस्तुओं को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाता है। बिना फ्रिक्शन कराए और बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है, आवेश उत्पन्न किया जाता है। इस मेथड को, इस विधि को कहते हैं इंडक्शन, प्रेरण। तो देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई चार्ज है, मान लेते हैं कि इस पर निगेटिव चार्ज है, और हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है। ये फर्स्ट सिचुएशन है। अभी ये ऑब्जेक्ट जिस पर चार्ज है ये इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से थोड़ा डिस्टेंस पर है, दूरी पर है। जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को जिस पर चार्ज है इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाएंगे, तो इस पर अगर निगेटिव चार्ज है तो इसका जो निगेटिव चार्ज होता है वो इस ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो इसके इस सिरे पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इस दूसरे सिरे पर चले जाते हैं, जिससे इस वाले सिरे पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। उस कमी को प्लस साइन से डिनोट करते हैं, जबकि इस वाले सिरे पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अभी इस ऑब्जेक्ट को इसके पास ही रहने देते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट के दोनों सिरों पर चार्ज आ चुका है उसके एक सिरे को इसके पास रहने देते हैं, जबकि जो दूसरा सिरा है उस सिरे को अर्थ के कांटेक्ट में ले आते हैं, पृथ्वी के संपर्क में ले आते हैं। एक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ देते हैं, अर्थ से जोड़ देते हैं। तो क्या होता है, इस सिरे का जो चार्ज होता है ना, वो इस वायर के थ्रू अर्थ में चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसको डिस्टेंस से रख लेते हैं, वापस दूर ले आते हैं, जबकि इस ऑब्जेक्ट को जो हमने अर्थ से जोड़ा था, इस तार का कनेक्शन कट कर देते हैं, मींस इस तार को हटा देते हैं। तो तार को हटाने पर इस ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है, जैसे कि इस पर अब प्लस चार्ज बचा है, तो ये पूरी ऑब्जेक्ट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैल जाता है। ठीक इसी तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं निगेटिव चार्ज। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, एक धनावेशित वस्तु है, और हमारे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, एक उदासीन वस्तु है। अभी इस ऑब्जेक्ट को इससे डिस्टेंस से रखा जाता है, दूरी पर रखा जाता है, लेकिन फिर इसको इसके पास लेकर आते हैं। जैसे इसको इसके पास लेकर आते हैं
क्योंकि इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अभी यहाँ पर तो ये दूरी पर रखी थी, लेकिन जैसे इसको थोड़ा इसके पास लेकर आए तो क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है धनावेश, वो इसके नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों को इस सिरे पर खींचता है, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को, वृद्धि को निगेटिव साइन से दर्शाते हैं। अब क्या करते हैं, पहले की तरह इस ऑब्जेक्ट के सिरे को अर्थ के साथ कांटेक्ट में ले आते हैं एक वायर के थ्रू, और ये ऑब्जेक्ट कभी भी इसके पास रहने देते हैं जिस पर चार्ज है। तो इस वाले सिरे पर तो निगेटिव चार्ज है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वायर के थ्रू अर्थ में एंटर कर जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। और अब क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को वापस दूर रख लेते हैं जिस पर प्लस चार्ज था, और ये तार काट कर अलग कर देते हैं। अब इस पर जो निगेटिव चार्ज बचा था इस वाले सिरे पर, वो इस ऑब्जेक्ट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बराबर बराबर फैल जाता है। तो ये जो है चार्ज प्रोड्यूस करने की, आवेश उत्पन्न करने की तीसरी विधि है, इंडक्शन, प्रेरण। तो इस तरह से हम 3 मेथड से, 3 विधियों द्वारा किसी एक ऑब्जेक्ट पर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें पहला मेथड है फ्रिक्शन, घर्षण, जबकि दूसरा मेथड है कॉन्टेक्ट विधि, संपर्क मेथड, और तीसरी जो विधि है, तीसरा जो मेथड है वो है इंडक्शन, प्रेरण। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की इस वीडियो में कहीं भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।